कहते हैं, एक राजा चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक दिन कोई न कोई उसे आईना जरूर दिखाता है। और यही हुआ मणिमा के साथ। एक ऐसा राजा जो वर्षों तक अत्याचारी को दंड देता रहा, शिष्टों को पगड़ी पहनाकर सम्मान देता रहा, जिसकी बुद्धिमत्ता पर कविताएं लिखी गईं, जिसके नाम पर स्कूल और भोजशालाएं बनी। लेकिन एक दिन एक साधु ने उसके सामने सत्य का ऐसा थप्पड़ मारा कि सम्राट मणिमा रात भर अकेले बैठकर रोता रहा। और उस दिन राजा समझ गया कि त्याग किसे कहते हैं और कौन है असली त्यागी। त्यागी मणिमा, सच्चा त्याग किसे कहते हैं? मणिमा उस समय का प्रख्यात राजा, वर्षों तक शासन किया, दुष्टों को दंड दिया, शिष्टों को पुरस्कृत किया और अपनी न्यायप्रियता के कारण प्रशंसित हुए। उनके गुण गिनो तो पूरा ग्रंथ तैयार हो जाए। राज्य में मंदिर, विद्यालय, भोजनालय सब उनके नाम पर रखे गए। लोग मानते थे, हमारे राजा जैसा कोई नहीं। एक दिन मणिमा ने राज्य की जिम्मेदारी युवा युवराज को सौंपकर राज्य राज्योंतर यात्रा पर निकलने का निश्चय किया। एक दूरस्थ जनपद के पास डेरा डाले हुए उन्हें पता चला कि निकट पहाड़ पर एक महान साधु रहते हैं, जो कभी एक राजपुत्र थे पर सब कुछ त्याग कर तपस्या के मार्ग पर चल पड़े। मणिमा के मन में तुरंत इच्छा जागी, हम इस त्यागी साधु को अवश्य मिलेंगे। सेनापति पहरुए दौड़े, संदेश ले गए, अनुमति मिली और राजा पहाड़ चढ़ते हुए कुटी तक पहुँचे। साधु दरवाजे पर ही खड़े मिल गए। मणिमा ने आदर से झुककर प्रणाम करना चाहा, पर साधु हंस पड़े। अरे, तुम मुझे प्रणाम क्यों करोगे? मैं ही तो तुम्हें प्रणाम करूंगा, क्योंकि तुम मुझसे बड़े त्यागी हो। यह सुनकर राजा के चेहरे पर गर्व खिल गया। सेवकों की ओर देखकर आंखों ही आंखों में बोले, सुना, साधु भी हमारा सम्मान करते हैं। साधु ने राजा को कुटीर में ले जाकर गंभीर स्वर में पूछा, बताओ, तुमने मुझे प्रणाम क्यों करना चाहा? राजा थोड़ा असहज हुए पर बोले, आपने राजपद छोड़कर संन्यास लिया है, आप महान त्यागी हैं, इसलिए। अचानक साधु गरजे, चुप, एकदम चुप। राजा स्तब्ध हो गए। कभी किसी ने उन्हें ये शब्द कहने की हिम्मत नहीं की थी। साधु पास आए और बोले, त्याग मैंने किया है या तुमने? राजा उलझ गए। साधु ने समझाया, त्याग का असली उदाहरण कल्पना करो। साधु बोले, एक घर में बहुत सी आवर्जनाएं, कचरा हैं और कुछ रत्न भी हैं। एक आदमी आया, उसने कचरा उठाकर बाहर फेंक दिया। दूसरा आया, वह रत्नों को बाहर फेंककर चला गया। अब बताओ, त्याग किसने किया? राजा ने तुरंत कहा, जिसने रत्न फेंके उसने। साधु मुस्कुराए, तो अब बताओ, त्यागी कौन, तुम या मैं? साधु ने राजा से कहा, राजा, तुम्हारे जीवन में जो था, क्रोध, वासना, लोभ, अभिमान, स्वार्थ, ये सब तो कचरा था। तुमने उन्हें कभी नहीं छोड़ा। और जो चीजें रत्न थीं, दया, करुणा, क्षमा, शांतिमय मन, सज्जनता, उन्हें तुमने खो दिया, बस सत्ता और प्रशंसा की भूख में। राजा का अभिमान टूट गया। साधु ने अंतिम बार कहा, तुम त्यागी नहीं, तुम तो रत्नों को ही फेंकते रहे। राजा शर्मिंदा हुए और साधु ने उन्हें लगभग धक्का देकर कहा, अब जाओ, अपने भीतर देखो, सच्चा त्याग किसका है। उस रात पहाड़ की ठंडी हवा में मणिमा अकेले बैठकर रोए, बहुत रोए। पहली बार उन्हें सत्ता नहीं, सत्य छू गया था। और उसी रात उन्होंने समझा, अहंकार से बड़ा कोई अंधापन नहीं।
मोर। किसी का असली त्याग उसके कपड़ों, मठों या दिखावे से नहीं। असली त्याग वही जो मन की बुराइयों को फेंक दे और गुणों को संजोए। राजा बनना आसान है, पर अपने भीतर का राजा जगाना सबसे कठिन।